तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुझ बांझ की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। आज लता जब स्कूल से लौटी तो अपने ही विचारों में खोई हुई थी। यह किस तरह का प्रणय निवेदन था जो आलोक जी ने उसके सामने रख दिया था, और क्या इसे प्रणय निवेदन कहना सही था? एक व्यक्ति जो शायद अभी अपनी पत्नी की चिता को मुखाग्नि देकर आया है, एक दूसरी स्त्री के सामने ऐसा प्रस्ताव रख सकता है? शायद यह कोई प्रणय निवेदन नहीं, उनकी पीड़ा थी। उन दोनों के बीच प्रेम है या नहीं, यह तो लता नहीं जानती, पर एक दर्द ज़रूर है। दर्द जो एहसास दिलाता है कि आप इस दुनिया में अकेले हैं और ऐसा कोई नहीं जो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता है। ऐसा कोई हाथ नहीं जो आपको थामने के लिए आगे बढ़े जब आप ठोकर खाकर गिरने लगे। हम सभी बाहर से चाहे कितने ही मजबूत दिखते हों, पर अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, और यह कमज़ोरी सिर्फ और सिर्फ किसी अपने के प्रेम से ही भर सकती है। उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव हो, किसी अपने की ज़रूरत हमेशा रहती है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का संबल देती है। बचपन में यह माँ के रूप में उपस्थित होता है। अगर माँ का निस्वार्थ प्रेम ना मिले तो शायद बच्चे से बूढ़े तक की यात्रा हम कभी पूरी ही ना कर पाएं। उसके बाद मित्र रूपी पुष्प जीवन में खिलते हैं। फिर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब हमारा जीवन साथी हमें मिलता है, जो कि सही मायने में जीवन भर हमारा साथ निभाता है। पर अगर जीवन साथी धोखेबाज निकले तो जीवन रुक तो नहीं जाता, यह निरंतर चल रहा है, तो हमें भी इसके साथ चलना होगा। लता ने फैसला किया, हो सकता है इस समय अत्यधिक दुख के कारण आलोक जी ने उसके सामने यह सब कहा हो, क्योंकि इस समय उन्हें किसी मजबूत सहारे की तलाश है जो उनके दुख को समेट कर उनमें नई ऊर्जा भर सके। पर यह कार्य तो वह मित्र के रूप में भी कर सकती है। इसके लिए पत्नी का होना ज़रूरी नहीं, उसे थोड़ा समय देना चाहिए आलोक जी को, और शायद खुद को भी। अगर बाद में भी उनकी यही भावनाएं रही तो ही वह इस विषय में आगे कदम बढ़ाएगी। अगले दिन लता अपनी सहेली नैना और माँ के साथ आलोक जी के घर पहुँची, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। घर देखकर ही लता समझ गई कि उसे इस विषय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। औरतों में बैठे हुए उसने कई तरह की बातें सुनी। खुद आलोक जी की माँ कह रही थी, भगवान को पता नहीं क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से, उस पर विवाहित होने का ठप्पा लगा दिया और विवाह का सुख उसे एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। अगर पहले ही बहू की बीमारी का पता चल जाता तो मैं कभी उस पर इस शादी के लिए दबाव नहीं बनाती। दिन रात बेचारा उसकी तीमारदारी में लगा रहा। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे मेरे आलोक के लिए, पर उसके नसीब में तो यह सब होना लिखा था। पास ही बैठी एक महिला ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, बहन मन छोटा मत करो, अभी भी देर कहाँ हुई है। मैंने अपने आलोक के लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, बस एक बार बहू की छमाही हो जाए, फिर देखना हमारे आलोक के जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस उन लोगों को बच्चे से परेशानी है। हालांकि मैंने उन्हें बताया है कि लड़की आलोक की नहीं, उसके बड़े भाई की है, पर फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगी, चाहे आलोक की शादी जहाँ कहीं भी हो, इस बच्ची के कारण उसकी गृहस्थी में अड़चन मत आने देना। वैसे भी यह कौन सा उसका अपना खून है, बच्ची का क्या है, उसे तो हम पाल लेंगे, आलोक की माँ बोली। बड़ी तकलीफ उठाई है मेरे बेटे ने, अब तो उसे जीवन में सुख मिलना ही चाहिए। अब तो हमारी सारी आशा आलोक से है। एक वही है जो इस घर को उसका वारिस दे सकता है। पता नहीं भगवान कब पोते का मुंह दिखाएगा। तभी वहां उपस्थित एक महिला बोली,
सब्र करो बहन, जब दुख देने वाला यह है तो सुख भी यही दिखाएगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। सभी को उसके भविष्य की चिंता थी, पर उस नन्ही बच्ची के बारे में कोई नहीं सोच रहा था जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। ना ही वहां उपस्थित लोगों की बातों से लता को ऐसा लग रहा था कि मरने वाली महिला के प्रति लोगों के मन में कोई सहानुभूति या दया थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को इस दिन का इंतजार ही था। लता यह सारी बातें सुन रही थी और समझ भी रही थी आलोक जी के घर वालों की मंशा को। जब उन्हें आलोक के लिए इतने अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं तो वह क्यों भला अपने बेटे की शादी एक तलाकशुदा औरत से करवाएंगे, और वह भी ऐसी औरत जो कभी माँ नहीं बन सकती। उनकी बातों से यह भी स्पष्ट हो गया था कि आलोक जी ने घर में लता के बारे में कुछ नहीं बताया है। घर आने के बाद लता को अपने फैसले पर संतोष हुआ। अगर इन विषम परिस्थितियों से निकलकर आलोक जी उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वह भी आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लेगी, पर अभी उन दोनों को ही समय चाहिए। कुछ दिनों बाद आलोक जी ने लता से पूछा, कुछ समय पहले मैंने आपके सामने अपने मन की इच्छा जाहिर की थी, पर अभी तक आपका कोई उत्तर नहीं आया। क्या इसका अर्थ मैं यह समझूं कि आप मुझे खुद के योग्य नहीं समझती? लता ने शालीनता के साथ उत्तर दिया, आलोक जी, इसमें योग्यता का प्रश्न कहाँ से आ गया? आप अच्छी तरह से जानते हैं अभी मेरे तलाक में समय है, इसीलिए इस समय मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मुझे समय चाहिए और शायद आपको भी समय की आवश्यकता होगी। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ना केवल हमारी आर्थिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है, बल्कि पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में इतना बड़ा फैसला मैं किसी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। बाकी मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ, आपके माता पिता आपके लिए बहुत चिंतित हैं। किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले उनकी रजामंदी ज़रूरी है। आलोक जी लता का इशारा समझ गए, क्योंकि घर में चल रही बातों से वह भी अनजान नहीं थे और लता के बारे में सुनते ही घर वाले इसका विरोध करेंगे, यह भी वह अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जितना समय चाहिए आप लीजिए और मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए। उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा और मेरे घर वालों को मेरे इस फैसले का सम्मान करना होगा। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया, पर यह शांति केवल सतह पर थी। मन में संघर्ष का दौर चल रहा था। आलोक जी ने जैसे ही घर वालों को लता जी के बारे में बताया, घर में भूचाल आ गया। माता पिता बहुत नाराज हुए और उनसे बात तक करना बंद कर दिया, पर आलोक जी अपने फैसले पर अडिग थे। उन्हें पता था कि उन्हें कैसा जीवन साथी चाहिए और इस बार वे माता पिता के सामने झुकने वाले नहीं थे। समय की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे पूरी जिंदगी लता का इंतजार करने के लिए तैयार थे। माता पिता ने उन्हें हर तरह की दुहाई देकर समझाने की कोशिश की, अगर उस औरत के तलाकशुदा होने को हम नज़रअंदाज कर भी दे तो भी बेटा वह एक बांझ औरत है। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई तो हमारी वंश बेल का क्या होगा? तुम्हारा दूसरा भाई भी नहीं है जो हम उससे आशा करते। तुझे अपने माता पिता की बात समझ नहीं आ रही तो ठीक है, पर यह तो समझ आ रहा होगा कि कम से कम तेरे भाई की निशानी तो हमारे पास है। पर अगर तूने यह शादी की तो तेरे बाद तेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। तू क्या चाहता है? तेरी जिद को पूरा करने के लिए हम अपना कुल समाप्त कर लें। तेरे बच्चों को गोद में खिलाने की हमारी इच्छा का क्या होगा और तू कैसे अपने पितृ ऋण को चुका पाएगा? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल और जतन किए आलोक जी के माता पिता ने उनसे, पर वे कुछ भी नहीं
सुनना चाहते थे। तब उनकी माँ ने गुस्से में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही उस औरत को जाकर समझाना होगा। पूरी दुनिया में उसे केवल मेरा ही बेटा मिला था फंसाने के लिए। क्यों वह मेरा कुल उजाड़ने पर तुली है। आलोक जी बोले, माँ अगर आपने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। माँ ने रोना शुरू कर दिया और पिताजी से बोली, देखा आपने, उस औरत ने ना जाने ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है मेरे बेटे पर कि यह पूरी तरह से उसके वश में हो गया है, उसके लिए जान देने पर तुला है। इधर धीरे धीरे 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया और लता का तलाक हो गया। आलोक जी ने अपने माता पिता को वचन दिया था कि बिना उनकी सहमति के वह लता से शादी नहीं करेंगे। अब लता और आलोक दोनों ही समझ चुके थे कि उनके बीच क्या रिश्ता है और दोनों ही इंतज़ार करने को तैयार थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और 5 वर्ष के बाद जब आलोक जी के माता पिता ने देखा कि बेटा अब भी उस औरत को नहीं भुला पाया है तो उन्होंने इस विवाह के लिए सहमति दे दी। सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि दोनों ने न केवल अपनी मर्यादा को बनाए रखा बल्कि माता पिता के सम्मान पर भी आँच नहीं आने दी। शायद इसीलिए उनका मन परिवर्तित हुआ और वे समझ सके कि इस तरह से 2 चाहने वालों को अलग करना पाप है। अब कोई लता से नाराज़ नहीं था। ससुराल और मायके दोनों जगह उसका स्वागत हुआ। भाभी और ननद की दूरियां मिट गई। आलोक जी के माता पिता ने लता को दिल से स्वीकार किया और शायद यह बड़ों के आशीर्वाद का ही फल था कि शादी के कुछ समय बाद ही लता गर्भवती हुई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जिस औरत पर बांझ होने का ठप्पा लग चुका था उसने शादी के साल भर के अंदर ही एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। साथ ही साथ उसके सास ससुर भी खुश थे कि उनकी वंश बेल फल फूल रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।